हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 2019 में जो आसाम टेट हुआ था उस आसाम टेट में एनवायरमेंटल स्टडीज में जो टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे 30 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपका आने वाले आसाम टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स इस चैनल में आप लोगों को आसाम टेट का फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे पेडागोजी हो, चाहे इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट का फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। पार्ट 3 में एनवायरमेंटल स्टडीज था, तो एनवायरमेंटल स्टडीज का क्वेश्चन 61 से शुरू हुआ है। तो 61 यहाँ पर देखिए हर एक क्वेश्चन, क्योंकि ये जनरल टेट था तो जनरल टेट में हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को 5 लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को एसएमएस, बंगाली, बोडो, हिंदी में भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इंग्लिश में भी आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आप जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है, देखिए द टॉप मोस्ट पर्सन ऑफ एन एनर्जी पिरामिड इज ऑफ, मतलब एनर्जी पिरामिड का टॉप मोस्ट पर्सन जो है उसको क्या कहा जाता है। अभी मैंने यहाँ पर एनर्जी पिरामिड का पिक्चर मैंने यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखिए लोअर मोस्ट जो पोर्शन है उसका नाम क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑप्शन ए में है, यह आंसर नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है, प्राइमरी कंज्यूमर ऑप्शन बी में है, यह आंसर नहीं होगा। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स आपका ऑप्शन सी में है, तो यह आंसर नहीं होगा। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कंपोजर्स। तो यहां पर 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है, देखिए व्हिच पार्ट ऑफ ए प्लांट इवापोरेट्स वाटर, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट वाटर इवापोरेट करता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है स्टोमाटा। प्लांट का स्टोमाटा जो पोर्शन है, ये स्टोमाटा पार्ट आपका वाटर इवापोरेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है, देखिए एनर्जी फ्लोस इन इकोसिस्टम इज, मतलब इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है तो वो एनर्जी कैसे फ्लो होता है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो आपका यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यूनी डायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहा है, देखिए वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, मतलब वाइल्ड लाइफ वीक जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा वीक को वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ वीक जो है ये हर साल 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर का जो वीक है उसी वीक में ही वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहे हैं, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एन एग्जांपल फॉर लिंक स्पीसीज, इनमें से कौन सा स्पीसीज आपका लिंक स्पीसीज का एक एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स इनमें से आपका 65 का जो ऑप्शन सी में दिया गया है माइकोराइजा, यो माइकोराइजा आपका लिंक स्पीसीज का एक एग्जांपल है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहे हैं, देखिए व्हिच टाइप ऑफ रेडिएशन इज ट्रैप्ड ऑन द अर्थ सरफेस बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रेडिएशन ट्रैप्ड होता है अर्थ सरफेस में ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा। तो वो टाइप ऑफ रेडिएशन का नाम क्या है, तो वो टाइप ऑफ रेडिएशन का नाम है आपका आईआर रेस वो टाइप ऑफ रेडिएशन का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी आईआर रेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में बोल रहे थे कि स्पेसीज दैट ऑकर इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स सेपरेटेड बाय स्पेशियल बैरियर, उस स्पेसीज का नाम क्या है? तो उस स्पेसीज का नाम है आपका एलोपेट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए एलोपेट्रिक। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रखा गया था, ठीक इसी तरह ही यहाँ पर लेवल आप लोगों को आने वाले टेट में देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को अच्छी तरह से प्रिपरेशन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहे थे कि बास्ट इज एसोसिएटेड विथ, इनमें से किस वर्ड के साथ बास्ट वर्ड एसोसिएटेड है? तो फ्रेंड्स ये जो बास्ट वर्ड है ये आपका वाइल्ड लाइफ के साथ एसोसिएटेड है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहे थे कि द ऑकरेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी इन हायर ट्रॉपिक लेवल इज टर्म्ड एज, तो उसको क्या कहा जाता है? यहां पर बोला गया है पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी इन हायर ट्रॉपिकल लेवल्स में जो ऑकरेंस होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका बायोमैग्निफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहे थे कि फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इज, काफी आसान सा सवाल था, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ दीज कंट्रीज एम्प्लॉइज चाइल्ड माइनर्स, चाइल्ड माइनर्स कौन सा कंट्री एम्प्लॉय करता है? तो ये कंट्री का नाम है आपका इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहे थे कि पिडागोजी इज द स्टडी ऑफ, किसका स्टडी को पिडागोजी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पिडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी टीचिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शंस विल नॉट प्रमोट को इवोल्यूशन, इनमें से कौन सा इंटरेक्शन आपका को इवोल्यूशन को प्रमोट नहीं करता है? तो को इवोल्यूशन को कौन सा इंटरेक्शन प्रमोट नहीं करता है पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए कॉमेंसेलिज्म, कॉमेंसेलिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहे थे कि द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन, मतलब टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग लर्निंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को यूज करें तो उसको क्या कहा जाता है? उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को कहा जाता है आपका आईसीटी। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी आईसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहे थे कि ओजोन लेयर इज फाउंड इन, कौन सा लेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है? तो ओजोन लेयर कहां पर पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ओजोन लेयर ये जो है ये पाया जाता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में। तो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहे थे कि रेड डाटा बुक कंटेन्स डाटा ऑफ, रेड डाटा बुक जो होता है उसमें कौन सा टाइप ऑफ डाटा पाया जाता है? तो फ्रेंड्स रेड डाटा बुक जो है उस रेड डाटा बुक में आपका थ्रेटेंड स्पीशीज पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी थ्रेटेंड स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहे थे कि मिनामाता डिजीज इज ड्यू टू, मिनामाता जो डिजीज है ये किस लिए होता है? तो फ्रेंड्स मिनामाता डिजीज जो है ये मरकारी के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए मरकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहे थे कि न्यूक्लियर फैमिली रेफर्स टू, कौन सा फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है? तो फ्रेंड्स न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, जिस फैमिली में पेरेंट्स है और उनके साथ चिल्ड्रन भी है उस पर्टिकुलर फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहे थे कि कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज इज,
डेंगू डिजीज का कैरियर कौन सा है? तो फ्रेंड्स डेंगू डिजीज जो है इसका कैरियर होता है आपका एडिस मस्क्यूटो। तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए एडिस मस्क्यूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहे थे कि बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ये आखिर है क्या? तो फ्रेंड्स बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहे थे कि द अनफेवरेबल अल्टरेशन ऑफ एनवायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो द अनफेवरेबल अल्टरेशन ऑफ एनवायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका पोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपका इनमें से प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, ग्लास कोई भी नहीं है। दैट मीन्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहे थे कि द रेशियो बिटवीन रीजनल एंड लोकल स्पेसीज डाइवर्सिटी इज मेजर्ड एज। मतलब रीजनल और लोकल स्पेसीज का जो रेशियो है उसको कैसे मापा जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो रीजनल और लोकल स्पेसीज का जो रेशियो है इसको मेजर किया जाता है बाय द यूज, कौन सा प्रोसेस यूज करके किया जाता है? तो बीटा डाइवर्सिटी के द्वारा ये मेजर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी बीटा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहे थे कि द मेन रीजन ऑफ कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ का लगातार गिरने का जो प्रोसेस है ये क्यों हो रहा है? इसका पीछे मेन कारण क्या है, मेन रीजन क्या है? तो इसका पीछे मेन रीजन है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहे थे कि द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पोल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको कैसे डिटरमाइंड किया जाता है? तो उसको कैसे डिटरमाइंड किया जाता है? उसको डिटरमाइंड किया जाता है बाय इट्स लिमिटिंग रिसोर्सेस के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी लिमिटिंग रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में बोल रहे थे कि द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल पोल्यूशन ग्रोथ इज। एक्सपोनेंशियल पोल्यूशन ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? तो फ्रेंड्स एक्सपोनेंशियल पोल्यूशन ग्रोथ का फॉर्मूला है आपका डी डी टी ऑफ एन इक्वल टू आर एन, डी एन डी टी, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं डी एन डी टी इज इक्वल टू आर एन, या फिर डी डी टी ऑफ एन इक्वल टू आर एन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा आपका एयर पोल्यूटेंट नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से आपका नाइट्रोजन गैस जो है ये आपका एयर पोल्यूटेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में बोल रहे थे कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो फ्रेंड्स इनमें से आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका प्लांट्स। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहे थे कि सीमेंट फैक्ट्री लेबरर्स आर प्रोन टू। तो सीमेंट फैक्ट्रीज का जो लेबरर्स है उनको क्या होता है? तो फ्रेंड्स सीमेंट फैक्ट्री लेबरर्स आर प्रोन टू, यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी साइटोसिलिकोसिस, साइटोसिलिकोसिस। तो यहां पर साइटोसिलिकोसिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट मींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहे थे कि ग्रोइंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बिटवीन रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज इज नोन एज। तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का जो ग्रोइंग प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका टोंगिया सिस्टम, टोंगिया सिस्टम उसका नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। तो ये टोटल 30 क्वेश्चंस आपका
एनवायरमेंटल स्टडीज में पूछे गए थे। बाकी जो मैथमेटिक्स रह गया आपका, उसके बाद इंग्लिश रह गया, पेडागोजी रह गया, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को ऊपर वीडियो बना के मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।